Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which statement is true? A. NH2 negative is stronger base than OH minus. B. NH2OH is less basic than NH3. C. CH3NH2 is weaker base than NCS thrice in aqueous medium. And option D. Aniline is weaker base than benzylamine. तो ये चार स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट which says high is the tendency to donate electron pair. Strong will be the base. जितना इलेक्ट्रॉन पेयर को देने की टेंडेंसी होगी उतना ही वो बेसिक ज्यादा होगा। अब हम एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ रही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास वीक आ रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बात कर रहा है दैट NH2 minus is strong base than OH minus. अब अगर हम NH2 minus में H पॉजिटिव ऐड कर दें तो क्या बनेगा? अमोनिया। और अगर OH माइनस में H पॉजिटिव ऐड कर दें तो हमारे पास बनेगा वाटर। अगर हम इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो वाटर होता है वाटर इज मोर एसिडिक while अमोनिया इज लेस एसिडिक। वाटर अमोनिया से स्ट्रॉन्ग एसिड है और हम ये बात जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैव वीक conjugate base. Conjugate base and vice versa. अगर कोई एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्योंकि वाटर जो है वो मोर एसिडिक है, इसका मतलब वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो लेस बेसिक होगा एज कंपेयर टू NH2 माइनस। तो पहली जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है, NH2 विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू OH माइनस। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। NH2OH is less basic than NH3. Now see, यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन का होता है -I इफेक्ट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन -I की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि अमोनिया में देयर इज नो -I। ऐसा कोई भी -I यहाँ पे नहीं लग रहा है, जिसका मतलब -I की वजह से NH2OH जो है वो हमारे पास लेस बेसिक होगा। और वही उसने स्टेटमेंट में बोल रखा है, दैट मीन्स सेकंड वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में ये बोल रहा है दैट इन एक्वस मीडियम जो 1 डिग्री अमीन है CH3NH2 is weak base then 3 डिग्री अमीन CH3N। ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्वस मीडियम में हमारे पास
दो फैक्टर काम करते हैं, एक होता है स्टीरिक और दूसरा होता है सॉल्वेशन। इन दो इफेक्ट की वजह से जो 1 डिग्री अमीन है वो 3 डिग्री अमीन से ज्यादा बेसिक होता है। वो दोनों फैक्टर कैसे काम करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के तीनों तरफ CH3 ग्रुप जुड़े हैं जो कि काफी बल्की ग्रुप होते हैं। तो बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट। जबकि अगर हम बात करें 1 डिग्री की तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इजी हो सकता है, उसमें ऐसा कोई भी स्टीरिक फैक्टर काम नहीं करता। दूसरी बात, जो 1 डिग्री अमीन होता है NH2, उसको जब आप वाटर में लेते हैं तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके ये बनाता है NH3 पॉजिटिव, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहां पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जबकि 3 डिग्री में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट थर्ड हमें दी गई है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। 1 डिग्री अमीन वीकर बेस नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और लास्ट स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि एक आपके पास है एनिलीन NH2 और एक हमारे पास है बेंजाइल अमीन बेंजीन CH2 NH2। अब यहां पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर डायरेक्टली रिंग के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं रेजोनेंस, जबकि यहां पे हमारे पास रेजोनेंस नहीं होगी क्योंकि NH2 और बेंजीन डायरेक्टली आपस में नहीं जुड़े। तो यहां पे फर्स्ट केस में रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर not available for donation, क्योंकि वो रेजोनेंस में चले जाएंगे तो डोनेट नहीं हो पाएंगे। जबकि सेकंड केस में रेजोनेंस ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर कैन इजीली डोनेट, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब बेंजाइन अमीन जो है वो मोर बेसिक होगा एज कंपेयर टू एनिलीन। और हमें स्टेटमेंट में उसने यही लिखा है कि एनिलीन वीकर बेस होता है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी आपके पास, फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए वो भी करेक्ट है, ट्रू है, सेकंड वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और डी वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो ए बी डी तीनों ही आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है, तो तीनों ही हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।